इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। कब्जे वाले इलाके से रूस को खदेड़ने में जुटा हुआ है यूक्रेन। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, रूसी ठिकानों पर हमले का सनसनीखेज वीडियो भी सामने आया है। 2 दिन के अंदर रूसी खेमे में भारी तबाही की खबर सामने आई है। वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं वीडियोस। और एक और वीडियो आपके सामने, वो तमाम इलाके जिस पे रूसी फौज कब्जा करने की बात कर रही थी, अब उसे छुड़ाने की वीडियो भी सामने आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं वीडियो, किस तरह से यूक्रेन लगातार काउंटर ऑफेंसिव करने की कोशिश कर रहा है। और अब आपको बताते हैं कि कैसे यूक्रेनी हमले के आगे रूस की सेना भारी नुकसान झेल रही है। हालांकि आगे जो आंकड़े हम दे रहे हैं वो यूक्रेन के हवाले से है। आप इसको एक तरफा जरूर ही अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मानिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन में लगातार यूक्रेन ने एज बनाया हुआ है। सबसे पहले देखिए आप, 48 घंटे में रूस के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। 5 BC वेयर हाउस को ध्वस्त कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखिए, एक रूसी सैन्य हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया है। सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन से कब्जा हटा है और अगले आने वाले कुछ घंटों में यूक्रेन और बड़े हमले करेगा। साथ ही काउंटर अटैक के खौफ में खुद पीछे भी हट रहा है रूस। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि रूस क्या स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली वो एक कदम पीछे ले रहा है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, हमने देखा कि यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस तो हार रहा है खेरसॉन में, वो पीछे हट रहा है। रूस कह रहा है कि हम स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली पीछे हट रहे हैं। कोई वजह है, क्या वजह है वो जिस वजह से यूक्रेनी सेना रूस पर टेम्पोररीली उस लोकेशन पर भारी पड़ती हुई अभी के समय में दिखाई दे रही है रूसी सेना पर? हाँ आशीष, खेरसॉन की खास बात यह है कि खेरसॉन से नाइपर रिवर के पश्चिम में जो रूसी ठिकाने हैं उनको लॉजिस्टिक सप्लाई मुहैया कराने में रूस के जो लॉजिस्टिक्स कॉलम है उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि नाइपर रिवर के ऊपर जो 3 पुल थे उनको यूक्रेन ने अपने हाइमर्स रॉकेट से उड़ा दिए हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही रूसी फौजियों ने नाइपर रिवर के पश्चिम में खेरसॉन के आगे बढ़कर जमीन पर कब्जा किया तो तुरंत यूक्रेन को भय इसलिए लगा क्योंकि वहीं से ओडेसा का अप्रोच का रास्ता खुलता है। सर, ये नोवाक का डैम कितना बड़ा थ्रेट है? क्योंकि आपको याद होगा कि 1941 में स्टालिन ने भी उसी डैम को उड़ाकर नाजी जर्मनी को एडवांस पूरी तरह से करने से रोक दिया था। क्या नोवाक का डैम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है? इस डैम पे अगर एक हिमार्स लगा तो फिर पूरी तरह से खेरसॉन में बाढ़ आ जाएगी। देखिए, इस डैम से जितना दक्षिणी यूक्रेन है और क्रीमिया की तरफ जो रिवरलेट्स और कैनल जाती हैं उसके पानी को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा है कि यहाँ से बिजली की भी बहुत बड़ी तादाद पैदा होती है। एक और चीज़ बता दूं, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस डैम पर जो कब्जा करता है वो नाइपर रिवर के दक्षिणी मुहाने के ऊपर उसकी डोमिनेंस हो जाती है। अब खेरसॉन और यहाँ से अगर रूसी फौजें अगर पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं तो वो कीव के सदर्न फ्लैंक को थ्रेटन करती हैं। यानी भविष्य में अगर रूस चाहे और दक्षिण की तरफ से कीव पर हमला करना चाहे तो उसका रास्ता खेरसॉन से ही खुलेगा। द्विवेदी सर, क्या खेरसॉन यहाँ पर प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा बनकर रह गया है? ये भी यहाँ पर समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआत से खेरसॉन में पहले रशिया उसको एनेक्स करता है, वहाँ रेफरेंडम कराता है, उसे अपना हिस्सा घोषित करता है। अभी खबरें ये आ रही है कि खेरसॉन को खाली कराया गया, फिर खबर ये आती है कि अगर परमाणु हमला होगा तो खेरसॉन पर होगा। यहाँ पर हो क्या रहा है? देखो, जब भी आप किसी लड़ाई का जायज़ा लेते हैं तो आपको एक स्ट्रेटजिक पिक्चर मिलनी चाहिए कि ये होता है कि बॉल बाय बॉल नहीं गेम चलती है। आप एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये बड़ी पिक्चर इस टाइम अभी 9वें महीने में युद्ध हो रहा है, तो बड़ी पिक्चर ये है कि अभी रशिया जो है वो थोड़ा डिफेंसिव पर है, क्योंकि उसने पूरी ताकत झोंक दी थी पहले अपने आक्रमण में, और इस टाइम यूक्रेन जो है वो काउंटर ऑफेंसिव पर है। तो जब 2 फौजें होती हैं तो एक टाइम में एक ऑफेंसिव पर होता है और एक डिफेंसिव पर आ जाता है, दोनों ऑफेंसिव पे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ये युद्ध जैसे अभी तस्वीर बन रही है तो इस लगता है कि अभी यूक्रेन का पलड़ा भारी है, पर ये स्ट्रेटजी होती है, कभी आप पीछे आते हैं, कभी आप आगे जाते हैं। तो इसलिए ये संतुलन जो है ये बिगड़ता भी है और बढ़ता भी है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं।
आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।